एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक ऐसा स्कूल को जहाँ पे एक रैंडम बॉय रैंडम गर्ल की किसी की भी मतलब जोड़ी बना देते हैं भाई। और तो और उन्हें एक शादीशुदा कपल की तरह रहना भी पड़ता है। अगर वो अपना स्कोर 0 से ऊपर नहीं रखेंगे तो उन्हें तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा भाई। गाइज अगर हम बात करें हमारे इंडियन स्कूल की, यहाँ पे तो भाई गर्ल्स की अलग लाइन होती है और बॉयज की अलग लाइन होती है। मतलब दोनों इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते, अगर बैठ गए तो उन्हें निकाल दिया जाता है क्लास से। कौन एग्री करता है मुझे कमेंट करके बताओ यार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक गर्ल को जो कि प्रेयर कर रही होती है, जिसका नाम होता है अकाने। भाई ये तो इस एनिमे की यानी कि इस एपिसोड की मेन कैरेक्टर है। तभी हम देखते हैं पीछे यहाँ पे अकाने की फ्रेंड भी उसके पास आ रही होती है, लेकिन जैसी वो आ रही होती है भाई उसका पैर टकराता है और वो फटाफट जाके अकाने को पकड़ लेती है, मतलब खुद को बचाने के लिए। नहीं तो वो अगर मुंह के बल गिरती भाई उसका मुंह तो टूट ही जाता। भाई यहाँ पे तो एकदम से अकाने शॉक्ड हो जाती है। भाई कोई भी होएगा एकदम से उसे आके कोई पकड़ेगा तो शॉक तो होगा ही ना। फिर वो देखती है, ओ अच्छा ये तो उसकी फ्रेंड ही है। तभी भाई यहाँ पे अकाने की फ्रेंड उससे कहती है, ओ तुम यहाँ पे प्रेयर कर रही हो ना, जरूर तुम अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए प्रेयर कर रही होगी, क्यों है ना। भाई यहाँ पे तो अकाने शर्मा जाती है और भाग जाती है वहाँ से। तभी यहाँ पे अकाने की फ्रेंड भी प्रेयर करने लग जाती है, बिकॉज वो प्रेयर करने के लिए ही आई होती है, लेकिन ये सब कुछ हो जाता है। वेल उसके बाद हमें बताया जाता है उस गेम के बारे में जो कि इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस गेम का नेम होता है मैरिज प्रैक्टिकल। और गाइस यार ये एक ऐसी गेम है जहाँ पे एक पर्सन को यानी कि एक बॉय को एक गर्ल के साथ रहना पड़ता है। भाई ये एक गेम है, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ बाहर की कंट्रीज में ही होता है। चलो खैर छोड़ो इस बात को, चलो अब इस गेम के रूल्स जानते हैं। भाई इसका पहला रूल है कि अगर तुम्हें एक बॉय के साथ और एक गर्ल के साथ रखा जाएगा, वो भी एक ही रूम में, और इसी बीच में अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा बन जाएगा, मतलब तुम लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे, तो तुम्हारा पॉइंट्स बढ़ेगा। और तो और भाई उस रूम में, जिस रूम में वहाँ पे कपल्स को रखा जाएगा, उस रूम में कैमरा भी लगा होगा। कैमरा रोज मतलब 24 आवर्स में, मतलब पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसी के रिगार्डिंग उन्हें पॉइंट्स भी मिलेंगे। एक और बात गाइस, ये जो इनका मतलब जो भी गेम चल रही है ना, जो भी इनके रूल्स चल रहे हैं, ये सब कुछ इनके स्टडी से रिलेटेड है। ये इनका एक एजुकेशनल प्रैक्टिकल हो रहा है भाई, इसमें से उन्हें मार्क्स भी मिलेंगे। लाइक हमारे प्रैक्टिकल्स में तो मतलब 20 में से मार्क्स मिलते थे, बस सुन लिया या लिखवा लिया हो गया, जस्ट ओके। बट यहाँ पे कितना अच्छा प्रैक्टिकल हो रहा है गाइस। अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्टेयर्स पे बैठे एक लड़के को जिसका नाम होता है जीरो। वो तो फोन में गेम खेल रहा होता है, अपने फोन में मस्त होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है, उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो तो भाई आपस में इतना खोए होते हैं कि उनको पता नहीं लगता कि उनके पीछे कौन है कौन नहीं है। उनके पीछे आगे होती है 3 लड़कियां। वो कहती हैं यार इन्हें तो शर्म ही नहीं है, ये तो हमारा रास्ता ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तभी भाई यहाँ पे अकाने चिल्ला के बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम तो रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो। भाई यहाँ पे वो दोनों बॉयज एकदम से डर के उठ जाते हैं। यहाँ पे तो जीरो का फ्रेंड उसे कान में कुछ बोलता है, कहता है यार अकारे कितनी ज्यादा हॉट है, कितनी ज्यादा सुंदर है, और तो और उसकी मतलब परफ्यूम की स्मेल कितनी ज्यादा बढ़िया है ना यार, और कितनी क्यूट है ये। भाई वो तो तारीफ करना ही नहीं बंद होता। लेकिन यहाँ पे अकारे जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो, वो तो हमें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती, मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसका नाम मत लो मेरे सामने। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है एक ऐसे पर्सन की जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होता है स्कूल में, जिसका नाम होता है मिनामी। यहाँ पे तो अकारी और उसकी सारी फ्रेंड्स उसके पास आ जाती हैं। तो भाई ऐसे बात करने लग जाती है मिनारी से जैसे कि वो पता नहीं काफी टाइम से उसे जानती हूँ। जैसे उनकी क्लास का टाइम होता है, वो सभी के सभी अपनी अपनी क्लास में आ जाते हैं भाई। तभी हम यहाँ पे देखते हैं शोरी को, जो कि बचपन के दोस्त यानी कि जीरो को कहती है, आई होप तुम्हें अच्छा पार्टनर मिले। लेकिन यहाँ पे भाई जीरो चाहता था कि उसकी जोड़ी शोरी के साथ ही बने। तभी यहाँ पे क्लास टीचर सभी बच्चों को सारे रूल समझाती है गेम्स के रिगार्डिंग। लेकिन अपना जीरो बेचारा काफी सैड होता है क्योंकि उसकी जोड़ी शोरी के साथ ना बन के अकारी के साथ बन जाती है भाई, जिसके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। और यहाँ पे तो शिवरी को मिला होता है मिनामी, मतलब इन दोनों की अलग अलग ही जोड़ी बनी होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जीरो की और अकारी की मतलब कभी बनती ही नहीं है, तो यहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण भाई उनका स्कोर तो माइनस में चला जाता है, मतलब -3 हो जाता है। तभी अकारी जीरो को समझाती है, देखो रूल्स पढ़ो सारे के सारे, अगर हम अच्छे से रिलेशन में रहे और हमारे पॉइंट्स बढ़ते रहे, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने पार्टनर्स भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब तुम राजी होगे और हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पॉइंट तो और भी ज्यादा माइनस में चले जाएंगे।
लेकिन बेचारा जीरो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना होगा तो मुझे तुम्हारे करीब आना होगा, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। लेकिन यहाँ पे अकारी उसे प्यार से समझाती है, उसके कान में कहती है देखो इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, तो सोचो एक बार। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनका एक पॉइंट बढ़ जाता है भाई। लेकिन जीरो तो बिल्कुल भी नहीं मानता, फिर भी वो बाहर चला जाता है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है मिनामी और श्योरी को, वो तो आपस में काफी खुश होते हैं भाई। यहाँ पे श्योरी भी बहुत खुश होती है। यहाँ पे तो जीरो ये देख के काफी ज्यादा रोने लग जाता है। वो भागते भागते अपने घर आ जाता है और काफी जोर जोर से रोता है। उसको रोता देख के अकारी कहती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। यहाँ पे जीरो कहता है तुम चली जाओ यहाँ से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी अकारी जीरो से कहती है अगर तुम्हारी वाइफ होती ना यहाँ पे तो तुम्हें रोते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तब यहाँ पे जीरो कहता है क्या। फिर वो थोड़ा सोचता है और कहता है मैं तुम्हारे प्लान के लिए रेडी हूँ। तभी यहाँ पे जीरो का फ्रेंड उसे लेने के लिए आता है। तभी यहाँ पे अकारी कहती है जाने से पहले मुझे किस नहीं करोगे तुम। हालांकि वो किस तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड बार बार बैल पे बैल मारी जा रहा था तो उसको कुछ समझ नहीं आता, तो फिर जीरो भाई किस कर ही देता है। अभी उनका स्कोर तो भाई -3 से होके 0 पे आ जाता है, मतलब बढ़ रहा होता है उनका स्कोर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जीरो जब सो रहा होता है तो वो सोचता है कि यहाँ पे शोरो उसे उठा रही है। हालांकि यहाँ पे शोरो तो नहीं होती, अकारी होती है। वो उसे कहती है यार तुम मेरे खाने मतलब घर के कामों में हेल्प तो मत करो, तुम्हें शोभा नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन। भाई यहाँ पे शोरो और मिनामी दोनों इकट्ठे ही स्कूल आ रहे होते हैं। ये देख के तो भाई जीरो थोड़ा जेलस फील करता है। हालांकि जब वो क्लास में होता है तब भी यहाँ पे शोरो उसे नोटिस तक नहीं करती, वो तो भाई मिनामी के साथ लगी होती है। वो कहता है यार कितनी सेल्फिश है ना, इसने मुझसे एक बार बात नहीं की और ना ही मेरा हाल पूछा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जीरो को, जो कि अकारी को कहता है अरे तुम रुक जाओ, तुम्हें और मुझे टीचर ने मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन यहाँ पे अकारी कहती है यार तुम हैंडल कर लो ना, मुझे घूमने जाना अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद अकारी वहाँ से चली जाती है। जब यहाँ पे जीरो टीचर के पास जाता है तो उसकी टीचर से बताती है देखो तुम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर तुम इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो हमें तुम्हें स्कूल से निकालना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से परफॉर्म करो और अपने स्कोर्स को बढ़ाओ ना कि घटाओ, समझ आ गया ना। उसके बाद यहाँ पे जीरो अपने घर जाने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो फिर वो बारिश के रुकने का वेट करता है। वो बैठा ही होता है, तभी यहाँ पे शोरो आ जाती है भाई और वो उसके पास आके बैठ जाती है। यहाँ पे तो भाई जीरो काफी शॉक्ड होता है। वो कहते हैं यार ये मेरे पास कैसे आ गई। यहाँ पे शोरो तो जीरो को भाई हग कर लेती है। ये देख के तो अपना जीरो भाई काफी हैरान होता है, मतलब शॉक्ड होता है ये कैसे हो गया। तभी यहाँ पे शोरो उसे क्लियर करने के लिए बताती है ओ मुझे लगा था कि वो विंडो पे जो बना हुआ है ना कीड़ा है, और वो तो ड्राइंग है सॉरी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है मिनामी और वो शोरो को कहता है कि चलो हम घर चलें। तभी यहाँ पे मतलब जीरो भी कहता है हाँ तुम घर जाओ, मैं अकेले वेट कर लूंगा, जैसी बारिश बंद होगी मैं चला जाऊंगा घर, तुम चले जाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जीरो को और अकारी को, जो कि दोनों ही इकट्ठे घर वापस आ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो अकारी एक काफी टेस्टी सा ऑमलेट बनाती है जीरो के लिए, ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है। यहाँ पे तो ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जीरो को कॉल आ जाता है। अगले दिन भाई यहाँ पे तो जीरो काफी अच्छा सपना देख रहा होता है। वो तो यहाँ पे श्योरी को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे अकारी आती है और उसे उठाती है और कहती है प्लीज मेरे साथ रहो ना, मुझे डरावनी मूवीज देखने में काफी डर लगता है, तो प्लीज मेरी कंपनी दे सकते हो तुम। जीरो तो मान जाता है, लेकिन वो देखता है कि यार ये तो इतना डर रही है लेकिन फिर भी हॉरर मूवी देख रही है, तो वो फिर जीरो पूछ ही लेता है अकारी से आखिरकार तुम इतना डरती हो तो फिर हॉरर मूवी क्यों देखती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तभी अकारी कहती है इसलिए क्योंकि अगर हम दोनों साथ बैठ के टीवी देखेंगे तो हमें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जीरो देखता है कि वो तो हद से भी ज्यादा डर रही होती है, तभी यहाँ पे जीरो टीवी बंद कर देता है। उसके बाद यहाँ पे अकारी जीरो को कहती है देखो मैं तुम्हारे नाइट सूट लेकर आई हूँ, इसे पहन के देखो, ट्राई करो इसे। मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। भाई यहाँ पे तो वो चेंज करने लग जाती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। तभी यहाँ पे अकारी एक कैंडल जलाती है और जीरो को कहती है कि मुझे कहानी सुनाओ। यहाँ पे वो दोनों आपस में हग कर लेते हैं और यहाँ पे अकारी तो काफी आराम से सो जाती है। तभी यहाँ पे जीरो अकारी को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। हालांकि यहाँ पे जीरो को तो खुद ही नहीं समझ आ रहा होता कि यार वो इसको क्यूट कैसे कह सकता है, लेकिन उसके दिल में आता है तो वो कह ही देता है।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और मोर वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करके बताओ। अगर कोई और एनिमे देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर दो।